वेलकम टू एथिकल हैकिंग गाइस। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने यूबंतु को इंस्टॉल किया था। आज हम काली लिनक्स के बेसिक्स जो कमांड होते हैं टर्मिनल पे हम जो यूज़ करते हैं उसे सीखेंगे। तो आज हम कुछ बेसिक कमांड्स करेंगे। ये जानेंगे कि यूज़र को कैसे ऐड कर सकते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, मूव कॉपी रिमूव कैसे करते हैं, किसी फाइल को ऐड और उसके कंटेंट्स कैसे देख सकते हैं, और जो काली लिनक्स में इनबिल्ट होता है नैनो एडिटर जैसे कि विंडोज़ में नोटपैड होता है उससे फाइल्स को कैसे एडिट करते हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कमांड हम यूज़ करेंगे काली लिनक्स पे वो होती है ls। सबसे पहले जिसमें हम कमांड यूज़ कर रहे हैं उसे टर्मिनल कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं ये टर्मिनल है। उसके बाद जैसे इसमें हम कमांड डाल सकते हैं। मीन्स अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमांड्स आनी चाहिए इसकी, क्योंकि ज़्यादातर हम चीज़ें कमांड से ही करते हैं काली लिनक्स में। तो ls कमांड जो होती है वो यूज़र्स की जो फाइल्स होती हैं उन्हें शो करती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, ये एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है माई फोल्डर पब्लिक वीडियोस, ये सारी चीज़ें। तो ls कमांड यही शो करती है। उसके बाद है pwd। ये क्या करती है, जो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है उसे शो करती है जो कि अभी रूट है। उसके बाद एक कमांड होती है जो विंडोज़ से बिल्कुल में मैच खाती है, वो होती है cd चेंज डायरेक्टरी। इसमें आप किसी भी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। सपोज हमें एक फाइल etc फोल्डर जो डायरेक्टरी है उसमें जाना है, तो इसके cd के बाद अगर हम उसे टाइप करके एंटर दबाएंगे तो हम उसी फाइल में चला जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें cd टाइप करना है और जस्ट एंटर दबा देना है। एक बेसिक कमांड में आती है मैन, जो कि मैनुअल्स होती है किसी भी कमांड की। सपोज हम man लिख के ls डालते हैं तो ये जो ls कमांड है उसकी पूरी दिखा देगा कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एंटर दबाना है। अब ये आपको बहुत सारी चीज़ शो कराएगा, इस ऑप्शंस क्या क्या है, जो भी फाइल है। आप एंटर दबाते रहोगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करता रहेगा और इसमें आपको सारे वो दिखा देगा। लेकिन अगर आपको नहीं देखना, आप जो भी जितना भी देख आगे जल्दी से इसे क्विट करना चाहते तो जैसे इसमें लिखा है क्यू दबाएंगे तो आप क्यूट हो जाएगा ये। उसके बाद इसमें जैसे हमने देखा था अभी इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई दिए थे, तो उसमें एक था ls-a। इसे शो करने के बाद ये ऑल फाइल्स को दिखा देता है। मीन्स सिस्टम्स फाइल हो या फिर आपने क्रिएट की हो वो सारी फाइल। जो आप ये डॉट फाइल्स देख रहे हो वो सिस्टम फाइल्स होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है। इन्हें ज़्यादातर हम छेड़ते नहीं है क्योंकि इनसे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है बाद में। तो ये हमारी कुछ फाइल्स है, जो डॉट वाली फाइल है वो सारी सिस्टम्स की है। तो ls ऐसे भी काम करता है। उसके बाद है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड से आप जैसे विंडोज़ में cls होती है वैसे ही क्लियर होती है, ये स्क्रीन को क्लियर कर देती है। उसके बाद अब करते हैं कि हम यूज़र कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई यूज़र ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड यूज़र और स्पेस और उस यूज़र का नाम। सपोज़ हमें एक यूज़र क्रिएट करना है सैम नाम से, तो आप ऐड यूज़र सैम डाल सकते हो, एंटर। उसके बाद वो यूज़र क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये पासवर्ड मांग रहा है तो आप जस्ट पासवर्ड डाल दो, जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंपल पासवर्ड ही काफ़ी है। ये शो नहीं करेगा लेकिन पासवर्ड डल जाएगा। उसके बाद ये फुल नेम पूछ रहा है, जो भी आपको डालना हो। बाकी सारी चीज़ें ये ऑप्शनल्स होती है। फाइनल में ये पूछेगा कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप यस डाल सकते हो। उसके बाद आपका एक यूज़र क्रिएट हो गया है। लेकिन अब जब हम इस यूज़र को हमने क्रिएट किया है तो इसके पास वो परमिशंस नहीं है जो एक रूट यूज़र के पास होती है। मीन्स अभी आपने देखा कि हमने एक यूज़र क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर हम सैम से कोई यूज़र क्रिएट करवाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि उसके पास रूट परमिशन नहीं है। तो अगर पहले हम स्विच करते हैं तो स्विच के लिए su डालना होता है, स्विच सैम। अभी हम सैम के उसमें चले जाएंगे। तो अब हम कोई यूज़र क्रिएट करके देखते हैं, ऐड यूज़र और जो भी आप जैसे मैस, एंटर। अब ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। मीन्स जो हमारा यूज़र है सैम उसके पास वो सारी रूट परमिशंस नहीं है जिससे वो क्रिएट कर सके। तो उसके लिए अभी सबसे पहले हम वापस रूट यूज़र पे ही जाते हैं,
पासवर्ड हमारा पासवर्ड ही है, एंटर। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो सैम होता है उसे रूट परमिशंस के लिए देना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड यूज़र सैम सूडो। अब ये इसको रूट परमिशंस दे देगा। उसके बाद अब हम वापस स्विच यूज़र करते हैं सैम को। तो अगर अब हम ऐड यूज़र करते हैं लेकिन सूडो डाल के, सूडो ऐड यूज़र, उसके बाद मैस, एंटर। पासवर्ड जो सैम का ही है, पासवर्ड, एंटर। ये देखो इसने यूज़र क्रिएट कर दिया है जिसका नाम मैस है। तो ऐसे आप यूज़र कर सकते हो क्रिएट, और सूडो का यूज़ करना होता है आपको। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कई बार हमें ज़रूरत होती है यूज़र की, ताकि हम गलती से कुछ डिलीट ना कर सके। ये इसका एक सिक्योरिटी फीचर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम रूट यूज़र होता है उसके पास सारी परमिशंस होती है। मीन्स एक इसमें अच्छी कमांड ये है rm-rf, जो क्या करते हैं, अगर इसे रूट यूज़र पे चलाएंगे तो ये आपकी सारी फाइल्स को डिलीट कर देगी। तो इसलिए इससे यूज़ ही नहीं करना चाहिए ज़्यादातर अपने सिस्टम पर, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हम वापस रूट यूज़र पे जाते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब जानते हैं कि हम कैसे एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं काली लिनक्स में या फिर कोई भी लिनक्स में। तो उसके लिए कमांड डालनी होती है टच, और उसके बाद फाइल का नाम। सपोज हमें माई फाइल क्रिएट करनी है, एंटर। अब हमारी माई फाइल क्रिएट हो गई है। ऐसे ही हम कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, mkdir डालकर मेक डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम जो भी हमें डालना है, सपोज मेक माई डायरेक्टरी, एंटर। तो अगर हम अब ls डालते हैं तो हमारे ये दोनों शो होएगी, माई dir और माई फाइल। इन्हें कॉपी और मूव करने के लिए आपको कुछ कमांड्स डालनी होते हैं। सपोज हमें हमारी फाइल माई फाइल है जो कि इसे कॉपी करना है किसी और फाइल में, तो हम यूज़ करेंगे cp। हमारी जो फाइल है उसकी सोर्स कहाँ पे है, वो है रूट, उसके बाद वो फाइल जो कि है हमारी माई फाइल। हम उसे करना चाहते हैं किसी और नाम में, जो कि डाल देते कॉपी फाइल, एंटर। अब अगर हम ls डालते हैं तो हमारी दो फाइल आ गई, माई फाइल और कॉपी फाइल। दोनों सेम ही है, बस वो कॉपी हो चुकी है। उसी तरीके से इसमें मूव के लिए mv यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी फाइल है उसको मूव करने के लिए माई फाइल। अगर आप इतना लिखने के बाद टैब दबाते हैं तो आपकी यह ऑटो डिटेक्ट कर लेता है अगर आपकी उससे कोई और फाइल ना हो। सपोज़ अभी तो इसमें मैंने अब टैब दबाया तो ये माई फाइल अपने आप डिटेक्ट कर ली। उसके बाद मूव में ये है कि अगर आप किसी फाइल को मूव करते हैं तो वो उसे रीनेम भी कर सकता है। अगर माई फाइल को आपने आर फाइल डालना है, आर फाइल, एंटर, ls डालें, तो अब आप देखेंगे माई फाइल की जगह आर फाइल आ गई है। बस ये ट्रिक होती है किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए mv यूज़ करते हैं। इसमें रीनेम जैसे विंडोज़ में आप रीनेम करोगे तो ren यूज़ करना होता है, लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। आप मूव से ही रीनेम भी कर सकते हो और फाइल को मूव भी कर सकते हो। ये दोनों कमांड यूज़ करता है। उसके बाद आपका आता है कि आप फाइल में कंटेंट्स कैसे सेव करते हो। तो जैसे कि आपने विंडोज़ में अगर कभी किया हो तो आप एको हेलो वर्ल्ड अगर डालते हो तो वही शो हो जाता है नीचे, जैसा कि इसमें भी सेम वही होता है। लेकिन अगर आपको ये फाइल सेव करनी है, सपोज़ हमें ये कंटेंट्स जो कि हमारा है हेलो वर्ल्ड उसे आर फाइल में डालना है, तो उसके लिए हम आप क्या करेंगे, एको हेलो वर्ल्ड ग्रेटर देन आर फाइल, एंटर। अब ये कंटेंट्स जो हेलो वर्ल्ड लिखे हुए हैं दो वर्ड, ये हमारी आर फाइल में सेव हो चुके हैं। उसे देखने के लिए आपको यूज़ करना होगा कैट और फिर फाइल का नाम जो कि आर फाइल है, एंटर। अब ये दिखा दिया आपको हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर आप फिर से इसे डालोगे एको दिस इज नेक्स्ट आर लाइन, इसे फिर से डाल देते हैं आर फाइल में,
और फिर से देखते हैं कैट आर फाइल एंटर। तो दिस इज़ नेक्स्ट आवर लाइन आ गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड डिलीट हो गया। तो उसके लिए आपको करना होता है एको दिस इज़ अनदर लाइन ग्रेटर देन और एक और ग्रेटर देन स्पेस फाइल का नाम आर फाइल। ये अपेंड के लिए यूज़ होता है 2 बार ग्रेटर देन, जिससे कि हमारी जो पिछली अगर कोई भी डाटा है वो सेव रहता है उस फाइल के अंदर और अलग से जुड़ जाता है। अब अगर हम डालें कैट आर फाइल और एंटर, तो आप देखोगे हमारी दोनों की दोनों लाइन सेव है। तो ऐसे हम इसमें और भी फाइल्स जोड़ सकते हैं। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक जो मेरे को आज कराना था वो है नैनो एडिटर। सपोज़ आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो जो हमारा काली लिनक्स होता है उसमें एक नोटपैड की तरह एक एडिटर होता है नैनो। अगर आप इसमें कोई क्रिएट करना चाहते हैं फाइल, सपोज न्यू text.txt फाइल्स इसमें क्रिएट करनी है, तो आप ये लिख के एंटर मारोगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं ये सब। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन हेलो वर्ल्ड इन काली लिनक्स डॉट एंड अनदर लाइन इन नैनो एडिटर। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है कि कंट्रोल जी दबाओगे तो आपको हेल्प आएगा, कंट्रोल ओ राइट आउट, कंट्रोल आर रीड फाइल। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको भी पता चलेगा। तो हम डालते हैं अभी एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स। ये पूछ रहे हैं कि आपको फाइल सेव करनी है, हम डालते कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई यानी कि यस एंड एंटर। अब हमारी ये फाइल सेव हो गई है। ls डालते हैं तो हमें इसमें मिलेगी न्यू टेक्स्ट डॉट txt। अब इसे ओपन करके देखते हैं कैट न्यू टेक्स्ट डॉट txt एंटर। तो ये हमारे सारी लाइंस शो कर रहा है। तो गाइज ये था आज का हमारा बेसिक्स जो हम काली लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कमांड हमें आनी बहुत ज़रूरी होती है काली लिनक्स की, वरना हम ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वो सिर्फ कमांड लाइन से चलते हैं। अगर आप ट्राई करोगे बिना अभी इंस्टॉल करने के बाद, इसमें जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स ऑन करोगे ज़्यादातर तो सिर्फ कमांड लाइन ओपन करके दे दोगे, समझ ही नहीं आता कि होगा क्या। तो उसके लिए आपको ये सब याद समझ आनी चाहिए कि आपको कैसे ट्राई करना है, क्या करना है। और इन्हें बिना प्रैक्टिस किए आप ट्राई नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते काली लिनक्स को बिना ट्राई किए करने पर। तो आपको ये सब ट्राई करने पड़ेंगी, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। तो जब भी आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखें तो उन्हें हैंड टू हैंड कोशिश ज़रूर करेगा इस। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, आगे हम और भी करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।